हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की धूम आजकल चारों तरफ भारत में मची हुई है। आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, गवर्नमेंट इतना जोर क्यों दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, और डीजल और पेट्रोल बेस्ड गाड़ियों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भारत में भविष्य क्या रहने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पूरा इंडिया इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। इसके आखिर ऐसे क्या बेनिफिट हैं कि गवर्नमेंट डीजल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करने के लिए मजबूर है। तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और आपका जॉब क्रिएशन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में कैसे होगा, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज बात करेंगे हम फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडिया, लुक्स टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स। जो पॉल्यूशन हो रहा है डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की वजह से, उसको रिड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं, with the Indian government setting ambitious target of electric vehicle adoption. It's crucial that we understand the current state of the market and challenges facing in the study. तो गवर्नमेंट तो बढ़ रही है, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने में, लोग इतनी जल्दी अडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज के बारे में हम देखते हैं। तो पहले बात करेंगे करंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का करंट स्टेट है क्या, मतलब कैसी सिचुएशन है इंडिया में। देखो 2021 में इलेक्ट्रिक व्हीकल में ओनली स्मॉल परसेंटेज इंक्रीमेंट था। किसमें? सेल्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने बिके थे थोड़े बहुत इंक्रीमेंट था। लेकिन पिछले साल 2022 की अगर मैं बात करूं तो 200% इंक्रीमेंट है केवल एक साल में। किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में। तो इतना जंप क्यों आया? क्यों? द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड सेवरल पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसीज लेके आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, इंक्लूडिंग टैक्स इंटेंसिव दिए जा रहे हैं। किसको? बायर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज दी जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि हमें 30% जो है रोड को इलेक्ट्रीफाई करना है 2030 तक। मतलब 2030 तक जितने भी व्हीकल हैं रोड पे, उसमें से 30% व्हीकल जो कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? चार्जिंग स्टेशन चाहिए। चार्जिंग स्टेशन होंगे तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि लगभग 69,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं अक्रॉस दी कंट्री। ये बाई 2030 की बात है। ठीक है, तो ये तो रही करंट स्टेट की अभी क्या चल रहा है। इसके बाद बात करेंगे कि बेनिफिट क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल के। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स। आपको सबको पता है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। किसके ऊपर? गैसोलीन पावर्ड कार्स के ऊपर। मतलब कि डीजल और पेट्रोल से अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत सारे क्या हो सकते हैं? फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा है प्रोड्यूस जीरो इमिशन। मतलब भाई ये कोई भी पॉल्यूशन पैदा नहीं करते, जीरो इमिशन। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। अगर मैं केवल इंडिया की बात करूं तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है मेजर सिटीज में, दिल्ली को ही देख लो। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट कर लेंगे तो पॉल्यूशन खत्म सबसे पहला। ठीक है, दूसरा डिपेंडेंसी खत्म किस पे? डीजल और पेट्रोल पे। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। देखो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू डीजल और पेट्रोल। तो भाई ये सारे बेनिफिट हैं किसके? इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करने के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल आर मोर एनर्जी इफिशिएंट देन ट्रेडिशनल व्हीकल्स। इनकी जो एनर्जी इफिशियंसी है वो भी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू डीजल और पेट्रोल। इसके बाद बात करते हैं चैलेंजेस। चलो ठीक है, ये सारे बेनिफिट हो गए, लेकिन अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं इसको एडॉप्ट करने में। देखो वन ऑफ द मेन चैलेंज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया में वो है कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इस व्हीकल की। कॉस्ट क्यों ज़्यादा है? कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक चाइना। चाइना से बहुत सारे पार्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, हम बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्यों क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? चार्जिंग स्टेशन का प्रॉब्लम है। चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं, लोगों ने गाड़ियां तो ले ली, मान लो निकल गए शहर पे और चार्जिंग स्टेशन मिल नहीं रहा, तो होटल पे रोकना पड़ेगा, वहां चार्ज करना पड़ेगा।
बीच बीच में चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आदमी क्यों लेगा जब वो चार्ज ही नहीं कर पाएगा रास्ते में। जैसे रास्ते में रुक के पेट्रोल डीजल भरवा सकते हैं, उसी तरह चार्जिंग स्टेशन हर जगह पर होने चाहिए ताकि फट से कार चार्ज हो जाए। और क्या चैलेंजेज है, चार्ज तो हो जाए लेकिन चार्जिंग टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मतलब आदमी इतना वेट नहीं कर सकता कि भाई 4 घंटे चार्जिंग में लगा के गाड़ी को छोड़ दो, कोई क्यों वेट करेगा, उसे चाहिए तुरंत जैसे डीजल भरा है ऐसे चार्ज हो जाए। हालांकि पॉसिबल नहीं है लेकिन इस डायरेक्शन में भी काम किया जा रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 20 से 30 मिनट में गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन मार्केट में आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तो इसके चैलेंजेस है कि अडॉप्शन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है फ्यूचर है इंडिया में क्या रहने वाला है। देखो, इंडियन गवर्नमेंट है सेट अ टारगेट ऑफ हैविंग ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द रोड बाय 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट ने ये सेट कर दिया है कि हमें बस क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए रोड पे और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा वो 2030 में देखेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट का क्या है, टारगेट है। एंड इंक्रीजिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। द कंज्यूमर डिमांड जो है, जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, डिमांड बढ़ रही है मतलब कि सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में लानी ही पड़ेंगी। और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गई हैं, स्पेशली 2 व्हीकल के लिए तो ओला ने बहुत बड़ा प्लांट स्टार्ट कर दिया है और 4 व्हीकल का भी धीरे धीरे आ रहा है। टू सपोर्ट दिस ग्रोथ द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस इंटेंसिव, मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे इंटेंसिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए हैं, सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दिया है मैन्युफैक्चरर को, बायर को, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सब कुछ के लिए सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। बट देयर आर स्टिल चैलेंजेज, इसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस बच जाते हैं। लाइक हाई अपफ्रंट कॉस्ट, कॉस्ट ज़्यादा है मानेंगे, कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। एंड लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मैं बता चुका हूँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत लिमिटेड है, बहुत ही कम है। बट विद कंटिन्यू गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंक्रीजिंग कंज्यूमर डिमांड द फ्यूचर लुक्स ब्राइट। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से और कंज्यूमर डिमांड के हिसाब से हमें फ्यूचर एकदम ब्राइट दिख रहा है कि इंडिया इलेक्ट्रीफाई होने वाला है 2030 नहीं तो 2040 में तो 100% व्हीकल इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंक्लूजन पे कि इस सारी चीज का कंक्लूजन क्या है। जो हमने बात की, चैलेंजेस की बात की, मार्केट की बात की, बेनिफिट की बात की, फ्यूचर स्कोप की बात की, इंटेंसिव पॉलिसीज की बात करी, तो कंक्लूजन में कह सकते हैं like we have discussed the current state of electric vehicle in India, including market share, government policy, infrastructure. We have also highlighted the benefits of electric vehicle. However, we cannot ignore the challenges facing electric vehicle in India, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या, कॉस्ट, लिमिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चार्जिंग, कंज्यूमर अवेयरनेस, ये इसके क्या है, चैलेंजेस हैं। डिस्पाइट दी चैलेंजेस द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया लुक्स प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग बोले तो बहुत बढ़िया फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सारे इंटेंसिव दे दिए हैं, सब्सिडीज दे दी हैं लोगों को कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ कि कुछ तो बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। बस कॉस्ट को कम कर दिया जाए, चार्जिंग स्टेशन को बढ़ा दिया जाए और कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा कर दी जाए कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीजल और पेट्रोल को ख़त्म करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करो, कॉस्ट कम हो जाएगी और चार्जिंग स्टेशन बढ़ जाएंगे, रेंज बढ़ जाएगी, तो सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।